हेलो दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। कल इसका क्लोजिंग लगभग 25,912 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, लेकिन आज यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद में अगर आप देखें तो रेंज में पूरी दिन भर ये चलता रहा, लेकिन आखिर के 15 मिनट के आसपास में अगर आप देखेंगे तो हमें बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है। और कल जिस प्राइस के आसपास में क्लोज हुआ है वहीं के आसपास में आज क्लोज हुआ है। तो पिछले 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो इसी रेंज में यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो बात करते हैं कल किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो दोस्तों, 25,929 के ऊपर यहाँ पे बाई के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, 26,000 के लिए जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। और अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, 25,750 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तो फिर ये 25,696, 25,622 की तरफ यहाँ पे आने की कोशिश कर सकता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी भी अप ट्रेंड में बना हुआ है। पिछला जो इसका लो है, ये प्राइस है लगभग 25,470 के आसपास का लो है, तो इससे काफी ऊपर है। आज की अगर बात करें तो काफी एक रेंज में रहने के बाद में आखिरी मूवमेंट में लगभग 3 बजे के आसपास में यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिली। और फिर से निफ्टी कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास में यहाँ पे पहुंच के यहाँ पे क्लोज हुआ है। इसको अभी बुलिश ही मान सकते हैं। कल के लिए अगर आप देखें तो अगर यहाँ पे 950 या 55 के आसपास में ट्रेड करें तो यहाँ पे बाई साइड के हम प्लान कर सकते हैं। 26,000 के लिए जा सकता है, या फिर ये 25,900 से नीचे आता है यहाँ पे अगर, या फिर अगर यहाँ पे कोई बेयरिश पैटर्न बनता है क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ये हम इसको मान सकते हैं, रेजिस्टेंस एरिया को कंसीडर कर सकते हैं। लगभग 25,950 के आसपास का एसएल के साथ में इसको 25,830-27 के लिए यहाँ पे प्लान किया जा सकता है। आज मार्केट ओपन होने के बाद में इसने जो इसका गैप है, इस गैप को फिल किया, लेकिन यहाँ से ऊपर चलने में ये कामयाब नहीं हो पाए। अपने 21 और 9 मूविंग एवरेजेस कोई रेजिस्टेंस करता हुआ पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड करता रहा, लेकिन आखिरी समय में इसमें हमें तेजी देखने को मिली। तो मेनली कल फोकस यही रहेगा हमारा कि अगर 25,950 के ऊपर में यहाँ पे ट्रेड करें तो हम यहाँ पे बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 26,021 के आसपास में हमारे टारगेट हो सकते हैं, या फिर ये वीक तभी माना जाएगा जब 25,700 से नीचे यहाँ पे ट्रेड करने लगे, या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे तो फिर ये लेवल होंगे इसके 25,448 पहला लेवल होगा ब्रेकडाउन का। और फिर इसका जो सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट 25,328 के आसपास में यहाँ पे नजर आता है। तो डाउन साइड के लिए काफी स्पेस इसमें अभी बाकी है, और अप साइड के लिए भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 26,000 जाना है इसका। अगर यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 26,000 तक ये आराम से यहाँ पे जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अगर हम चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे निफ्टी को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से देखें तो रेंज यहाँ पे बनी हुई है। आज भी सेम वही हुआ, लगभग अपने ट्रेंड लाइन के आसपास में ये ओपन हो गए सपोर्ट लेस यहाँ पे, और कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास में गया, वहां से हल्के सी में गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस तरह से जो ट्रेंड लाइन है तो प्रॉपर स्पष्ट किया, और फिर से आखिरी 15-20 मिनट के आसपास में इसमें हमें तेजी देखने को मिली, और कल के प्राइस के ऊपर जा चुका है। जो इसका क्लोजिंग प्राइस है उससे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो कल अगर इसके ऊपर में यहाँ पे 58,650 के आसपास में ट्रेड करें और ऊपर की तरफ यहाँ पे बाई का हम ट्रेड ले सकते हैं, 58,800 की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे फिर सेल के सौदे बनाए जा सकते हैं। 58,200 के नीचे यहाँ पे शॉर्ट के सौदे बनाए जा सकते हैं। डाउन साइड में भी काफी यहाँ पे स्पेस है। ये लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं, 58,000 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो फिर 57,600 और 57,250 के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इन लेवल को ध्यान पे रखकर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।